हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपनो राजस्थान एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब एकदम स्वस्थ होंगे। आज हम राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान में प्रमुख किसान आंदोलन। ये टॉपिक आपकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एलडीसी, सीईटी सभी राजस्थान की एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, तो यह आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें कि हमारे राजस्थान में कौन कौन से किसान आंदोलन शुरू हुए और क्यों हुए, इनके कारण क्या रहे और इनके बारे में हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राजस्थान में किसान आंदोलन क्यों शुरू हुए। तो राजस्थान में किसान आंदोलन शुरू होने के प्रमुख कारण क्या थे? प्रमुख कारण थे कि राजस्थान में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के बाद में क्या हुआ कि शासक और सामंत वर्ग था, जो शासक और सामंत वर्ग था वो किसानों पर अत्यधिक ऊंची लगान कर लगा देता था, ऊंचे भूमि कर लगान लगा देता था, कई प्रकार की लाग बाग लगा देता था, लाटा कूटा कर और बेट बेगार में बढ़ोतरी कर दी गई और किसानों से ज़बरदस्ती कार्य कराया जाने लगा और किसानों को कर चुकाने की स्थिति में नहीं होने पर भी उनसे ज़बरदस्ती कर वसूला जाता था और उनकी जो पैतृक भूमि होती थी उनसे भी उन्हें बार बार वंचित कर दिया जाता था, उन पर उनका अधिकार नहीं रहता था किसानों का। तो किसान क्या हुआ, किसान इनसे परेशान हो गए, किसानों का शोषण होने लगा। तो किसानों के अत्याचार और जुल्मों में बढ़ोतरी हो गई, तो किसानों को मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ा। क्या करना पड़ा? मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ा। और राजस्थान में किसान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत मेवाड़ में एक जगह है बिजोलिया। मेवाड़ रियासत के अंदर आती थी बिजोलिया, जो कि भीलवाड़ा ज़िले में स्थित है, वहाँ से शुरू हुआ। तो सबसे पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? बिजोलिया से शुरू हुआ, जिसे हम बिजोलिया किसान आंदोलन कहते हैं। उसके बाद में आगे आगे हमारे एक बेगू किसान आंदोलन बूंदी में हुआ, अलवर में हुआ, सीकर में हुआ, और ऐसे करते करते ये हमारे सभी जगह किसान आंदोलन फैल गया। और सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जो किसान आंदोलन है वो बिजोलिया का किसान आंदोलन माना जाता है। तो आज हम बिजोलिया के किसान आंदोलन के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में आगे बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। तो बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला? बिजोलिया किसान आंदोलन चला 1897 से 1941 ईस्वी तक चला। कितने वर्ष तक चला? लगभग ये 44 साल चला हमारा आंदोलन। तो ये हमारा प्रथम संगठित और अहिंसात्मक किसान आंदोलन कहा जाता है, बिजोलिया किसान आंदोलन। और सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन भी कौन सा है? बिजोलिया का किसान आंदोलन है। तो भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसको दिया? मेवाड़ का जो क्षेत्र है, बिजोलिया का क्षेत्र, उसको दिया गया है। और ये बिजोलिया क्या था? मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का एक ठिकाना था। और इस ठिकाने का संस्थापक कौन था? तो इस ठिकाने का संस्थापक था उस समय अशोक परमार। अशोक परमार कहाँ के निवासी थे? भरतपुर के जगनेर के निवासी कौन थे? अशोक परमार थे। और ये हमारे बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक भी माने जाते हैं। और बिजोलिया कहाँ स्थित है? बिजोलिया हमारे भीलवाड़ा ज़िले में स्थित है, जिसका पुराना नाम विजयावल्ली भी है। और बिजोलिया मेवाड़ के 16 ठिकानों में से प्रथम श्रेणी का एक ठिकाना था हमारे उस समय। और बिजोलिया क्षेत्र को हम ऊपरमाल के क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्थापना किसने की? अशोक परमार ने की।
तो अशोक परमार ने क्या किया, अपना जो मूल स्थान था, अशोक परमार का मूल स्थान क्या था, जगनेर, जो कि कहाँ स्थित है, भरतपुर जिले में स्थित है। ये अपने मूल स्थान जगनेर से खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता करने के लिए कहाँ आए, चित्तौड़ आए। चित्तौड़ आकर इन्होंने क्या किया, चित्तौड़ आकर इन्होंने महाराणा सांगा की सहायता करी। और खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। और कब हुआ था, मार्च 1527 में हुआ था। तो इसमें राणा सांगा की ओर से 1527 में खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने इनकी सहायता की, जिससे खुश होकर राणा सांगा ने क्या किया, अशोक परमार को ऊपरमाल अर्थात बिजोलिया की जागीर सौंप दी। और बिजोलिया ठिकाने का क्षेत्रफल उस समय लगभग 100 वर्ग मील था, जो 25 गांवों में संगठित था उस समय। और यहाँ की जनसंख्या लगभग 12,000 थी उस समय। और यहाँ पर ज़्यादातर कौन रहता था, ज़्यादातर यहाँ पर धाकड़ जाति के किसान रहते थे। कौन रहते थे, धाकड़ जाति के किसान रहते थे यहाँ पर अधिकतर संख्या में। और लाख बागों की संख्या कोई निश्चित नहीं थी उस समय। और बिजोलिया के जो राव थे, सवाई कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता में 84 प्रकार की लाख बाग ली जाती थी, जिसको कम करके 1922 में 74 कर दी गई। लेकिन फिर भी इसके अलावा भी कई प्रकार की लाख बाग ली जाती रही और बिजोलिया की जनता इससे परेशान होकर आंदोलन करने पर मजबूर हो गई। तो आगे देखते हैं कि आंदोलन कैसे स्वरूप में आया, इसका प्रथम चरण कहाँ से शुरू हुआ। तो इसका प्रथम चरण माना जाता है 1897 से 1915 ईस्वी तक का समय क्या माना जाता है, इसका प्रथम चरण माना जाता है। और ये प्रथम चरण 1897 में कहाँ से शुरू हुआ, गिरधारीपुरा एक गांव आता है। कौन सा गांव आता है, गिरधारीपुरा गांव आता है, जिसका एक किसान था, गंगाराम धाकड़ जी एक किसान थे यहाँ के। उनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होने के बाद में मृत्यु भोज या फिर जिसे हम मौसर के नाम से भी जानते हैं, उसका आयोजन किया गया गांव में। उसका आयोजन किया गया तो गिरधारीपुरा गांव में बहुत सारे किसान एकत्रित हुए मृत्यु भोज में। तो उन्होंने क्या निर्णय लिया, उन्होंने निर्णय लिया कि हम अपनी समस्या को क्या करेंगे, महाराणा जी को बताएंगे। तो महाराणा जी को बताने के लिए इतने सारे लोगों में से कोई लीडर चुनना पड़ेगा जो अपनी बात को महाराणा तक बता सके। तो उसके लिए उन लोगों ने 2 व्यक्तियों को चुना, जो कौन कौन थे, एक तो बेरीसाल के नानजी पटेल थे और गोपाल निवास के ठाकरी पटेल। इन दोनों को चुना, किसके लिए, महाराणा को अपनी समस्या बताने के लिए चुना गया। इनको किस किस को चुना गया, बेरीसाल के नानजी पटेल और गोपाल निवास के ठाकरी पटेल को चुना गया। और इन दोनों को क्या किया, उदयपुर के लिए रवाना कर दिया। लेकिन उदयपुर पहुंचकर इनकी महाराणा से तुरंत भेंट नहीं हुई। इनकी महाराणा से भेंट हुई 6-7 दिन के बाद में महाराणा से भेंट हुई और इन्होंने महाराणा को अपनी समस्याओं के बारे में बताया। शोषण के बारे में बताया। तो महाराणा ने कहा कि मैं कैसे विश्वास करूं कि आपको समस्या आ रही है। तो महाराणा ने क्या किया कि एक जांच करने के लिए एक व्यक्ति को बिजोलिया भेज दिया। उस व्यक्ति का नाम क्या था, उस व्यक्ति का नाम था हामिद हुसैन। क्या नाम था, हामिद हुसैन को जांच करने के लिए बिजोलिया भेज दिया। हामिद हुसैन जी बिजोलिया चले गए और उन्होंने जाकर वहाँ का हाल देखा और फिर वापस आकर महाराणा को बताया कि किसानों की समस्या तो जायज़ है, वे सच कह रहे हैं। लेकिन इसको जानकर भी हामिद हुसैन के बताने के बाद भी महाराणा ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई किसानों के साथ में। और कृष्ण सिंह टैक्स लेता रहा और नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को क्या कर दिया, निर्वासित कर दिया वहाँ से।
इनको निर्वासित कर दिया। तो किसानों का ये पहला जो प्रयास था आंदोलन के लिए, अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, वो असफल रहा। और सन 1903 में राव कृष्ण सिंह ने क्या किया, चमरी कर लगा दिया ऊपर माल की जनता के ऊपर। और चमरी कर किसके लिए लगाया? जो लड़कियों की शादी करते थे किसान, उसके लिए 5 रुपये का टैक्स लगाया गया, जो हर ठिकाने को चवरी कर के रूप में देना पड़ता था। तो लड़कियों की शादी करना मुश्किल हो गया किसानों के लिए। और जो था नानजी पटेल और ठाकरी पटेल थे, उनको भारी हट जाने के बाद में पुनः ठिकाने में आने का मौका दिया गया। और क्या किया, 1903 में कृष्ण सिंह ने किसानों की जो एकता थी, यूनिटी थी, उसको ख़त्म कर दी और पटेल, नायक और नंबरदार की नई पोस्ट नियुक्त की। और चंवरी कर जो कि 5 रुपये लिया जाता था, जो ये 5 रुपये हैं आज के समय, उस समय के 50,000 रुपये के लगभग माने जाते थे। तो आप समझ लीजिए कि उस समय के 50,000 रुपये कितने कीमती होते थे, कैसे कमाए जाते थे। तो जो किसानों के लिए देना कितनी मुश्किल की बात होती थी। ऐसा टैक्स कृष्ण सिंह ने किसानों पर लगा दिया। लेकिन इसके थोड़े दिन बाद ही कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। कृष्ण सिंह की मृत्यु कब हो गई? 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। इसके बाद में राजा कौन बना? इसके बाद में राजा बना इनका पुत्र, जो कि दत्तक पुत्र था कृष्ण सिंह का, जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। ये हमारे राजा बने। और इसने क्या किया, इसने जितना टैक्स उतना ही रेवेन्यू लगाया और एक और कर इसने स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम था तलवार बंदाई। तलवार बंदाई कर इसने शुरू कर दिया। इसने तलवार बंदाई कर शुरू किया और इसने लगान की दर को 50% किया। और इसने क्या किया, पुराने कर्मचारियों को हटाकर नए कर्मचारियों को नियुक्त किया। और जो पुरानी जो भी छूट थी, रियायत थी, उसको बंद कर दी। तो इसने क्या क्या किया, पुराने कर्मचारियों को हटाकर नए कर्मचारियों को नियुक्त किया, पुरानी जो छूट रियायत थी उसको बंद कर दिया और नया टैक्स लगाया तलवार बंदाई कर, और लगान में वृद्धि कर दी। और इसके बाद में क्या हुआ, 1914 में पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो गई। क्या हुआ, 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में इनके पुत्र, पृथ्वी सिंह के पुत्र हैं जो कि केसरी सिंह थे, वो राजा बने। किसको राजा बनाया गया? केसरी सिंह को राजा बनाया गया, जो कि अल्पवयस्क थे और ये शासन करने में थोड़ा असमर्थ थे उस समय। तो इनके प्रशासन के लिए क्या किया गया, 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। उन व्यक्तियों के नाम क्या क्या थे? तो एक तो हमारे अमर सिंह राणावत को नियुक्त किया गया प्रशासन हेतु, और सेकंड डूंगर सिंह भाटी को प्रशासन के लिए नियुक्त किया गया। और कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स की भी स्थापना की गई। कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स की स्थापना भी कब की गई? केसरी सिंह के शासनकाल में की गई। और 1913 में क्या हुआ था, 1913 में साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव, ये 3 व्यक्ति हैं। साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव, इन तीनों के नेतृत्व में राव की कार्यवाही का विरोध किया गया और 1913 में ठिकानों का भूमि कर नहीं दिया गया। तो इससे क्या हुआ, ठाकुरों ने, जागीरदारों ने क्या किया, किसानों को जेल में डाल दिया। ये बात कब की है? पृथ्वी सिंह के शासनकाल की समय की, क्योंकि 1913 तक तो पृथ्वी सिंह का शासनकाल था और 1914 में उनके पुत्र केसरी सिंह का शासनकाल शुरू हो चुका था। तो प्रथम विरोध दर्ज किसके उसमें किया गया? प्रथम विरोध साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण, इन तीनों के नेतृत्व में किया गया। और ये साधु सीताराम दास कौन थे? ये बिजोलिया लाइब्रेरी में नियुक्त थे, ये सरकारी कर्मचारी थे। और इनके नेतृत्व में किसानों ने क्या किया, खेती नहीं करके भूमि को खाली छोड़ दिया, जिससे जागीरदारों ने परेशान होकर किसानों को, किसान कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया।
तो यहाँ तक हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन का फर्स्ट चरण समाप्त होता है। अब हमारा सेकंड चरण शुरू होने जा रहा है, जो कि 1915 से 1923 तक चला। कब से कब तक चला? 1915 से 1923 तक सेकंड चरण शुरू हुआ इसका। इसमें क्या हुआ? 1916 में जो विजय सिंह पथिक थे, कौन थे? विजय सिंह पथिक नामक एक व्यक्ति थे। उन्होंने इसमें प्रवेश किया बिजोलिया किसान आंदोलन में, और 1916 में किसान पंच बोर्ड का गठन किया और युद्ध कर देने से मना कर दिया। क्या कर दिया? 1916 में किसान पंच बोर्ड का गठन किया गया और युद्ध कर देने से मना कर दिया। और 1917 में क्या हुआ? 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया गया। कहाँ किया गया? बेरीसाल गांव में किया गया। और इसका सरपंच या अध्यक्ष किसको बनाया गया? ऊपर माल पंच बोर्ड का, तो इसका सरपंच या अध्यक्ष बनाया गया श्री मन्नालाल पटेल को। किसे बनाया गया? श्री मन्ना पटेल को बनाया गया। और ये कब गठित किया गया ऊपर माल पंच बोर्ड? तो ये हरियाली अमावस्या के दिन इसको गठित किया गया 1917 में। और एक समाचार पत्र जो विजय सिंह पथिक द्वारा लिखा गया, उसका नाम क्या था? ऊपर माल का डंका। ऊपर माल का डंका समाचार पत्र प्रकाशित किया गया विजय सिंह पथिक के द्वारा। और 1918 में क्या हुआ? 1918 में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। कांग्रेस के 2 अधिवेशन चल रहे थे उस समय 1918 में। एक अधिवेशन चल रहा था बम्बई में और दूसरा अधिवेशन चल रहा था दिल्ली में। तो विजय सिंह पथिक ने क्या किया? कांग्रेस के जो अधिवेशन था बम्बई वाला, उसमें महात्मा गांधी जी से मिलने का प्रयास किया। उस समय महात्मा गांधी जी बहुत ही अच्छे स्वतंत्रता सेनानी माने जाते थे और उनका बहुत ही रुतबा था उस समय। तो विजय सिंह पथिक ने महात्मा गांधी से मिलने की योजना बनाई और उनसे मिलने के लिए वे बम्बई चले गए। बम्बई के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने किससे मुलाकात की? महात्मा गांधी जी से मुलाकात की और उनसे बातचीत की कि बिजोलिया में किसान आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में आप थोड़ी हमारी मदद कीजिए। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी ने अपने सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा कि आप जाइए और समस्याओं का जायज़ा लेकर आइए कि क्या समस्या है इनकी। तो महादेव देसाई बिजोलिया गए और फिर उन्होंने वहाँ का वातावरण देखकर बताया कि बिजोलिया का वातावरण दमघोटू है, वहाँ का वातावरण बहुत ही ज़्यादा दमघोटू है। इससे क्या हुआ? इसके बाद में क्या हुआ? महात्मा गांधी ने किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए महाराणा फतेह सिंह को कई पत्र भी लिखे, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं मिला। और पथिक जी की बम्बई यात्रा के समय यह निश्चय किया गया कि पथिक जी के संपादक में वर्धा से राजस्थान केसरी नामक एक समाचार पत्र निकाला जाएगा। और सन 1919 में क्या हुआ? वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू कर दिया गया। और इस पत्र के संपादक कौन थे? श्री राम नारायण चौधरी, ईश्वरदान जी आसिया और व्यवस्थापक थे हरि भाई कीकर। इनको नियुक्त किया गया। अब पत्र की आर्थिक जिम्मेदारी किसने उठाई? जमना लाल बजाज ने उठाई। और पत्र का बहुत ही अच्छी तरह से संचालन किया गया। इस बीच में क्या हुआ? बिजोलिया आंदोलन का संचालन वर्मा जी ने किया। किसने किया? वर्मा जी ने किया। और पथिक जी के प्रयासों से वर्धा में क्या हुआ? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। क्या किया गया? वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। और 1920 में इसको राजस्थान सेवा संघ को कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया? वर्धा से अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। और 1920 में राजस्थान केसरी को अजमेर स्थानांतरित किया गया। अब पथिक जी ने अब अजमेर को अपनी प्रवृत्तियों का केंद्र बना लिया, क्योंकि ये स्थानांतरण हो चुका था वर्धा से अजमेर तक। तो वहाँ से उन्होंने एक नया समाचार पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम था
नवीन राजस्थान। पहले का नाम क्या था? राजस्थान केसरी। और फिर इन्होंने नया पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम था नवीन राजस्थान। और इधर जो वर्मा जी थे वे किसान आंदोलन को बढ़ाने में लगे हुए थे। इसके बाद 1919 में क्या हुआ? 1919 में विजय सिंह पथिक अमृतसर अधिवेशन में भी गए और वहाँ पर भी इन्होंने बिजोलिया के मामले को उठाने का प्रयास किया। और न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग बिजोलिया आया, जिसके सदस्य कौन थे? अमर सिंह और फजल अली थे। कौन थे? अमर सिंह और फजल अली थे। और 1920 में क्या हुआ? 1920 में दूसरा जांच आयोग आया बिजोलिया में जांच करने के लिए। 1922 में एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड समिति आई बिजोलिया में और किसानों से समझौता किया। तो एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड समिति के सदस्य कौन कौन थे? तो कर्नल ओगालवी, रेजिडेंट विल्किंसन, प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल कौशिकीय इसके सदस्य थे। और इसमें किसानों से क्या समझौता किया गया? तो इसमें किसानों की जो लगान दर थी वो 1/3 कर दी गई और कई लागतें समाप्त कर दी गई, बेगार पर प्रतिबंध लगाए गए। तो इस प्रकार की समझौते किसानों के साथ किए गए एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड समिति ने। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के 2 चरण हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 3rd चरण के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि 1923 से 1941 तक चला। 1923 में क्या हुआ? 1923 में विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया और 1927 5 साल तक ये आंदोलन से अलग रहे। माणिक्यलाल वर्मा और बाद में जमनालाल बजाज के नेतृत्व में इसका क्या किया गया? इसका आयोजन किया गया और इसका उपाध्यक्ष किसको बनाया? 1929 में हरिभाई उपाध्याय को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। और 1941 में मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे, कौन थे? मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य के आदेश पर जो राजस्व मंत्री थे उस समय के डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, कौन थे? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता ने किसानों की भूमि को वापस लौटा दिया। और क्या किया? किसानों की भूमि को वापस लौटा दिया और अन्य किसान नेताओं से बातचीत करके किसानों की समस्या का समाधान करवाया। किसानों को अपनी ज़मीनें वापस मिल गई। वर्मा जी के जीवन की ये प्रथम बड़ी सफलता थी और इस तरह से ये किसान आंदोलन समाप्त हुआ। जय हिंद वंदे मातरम नारे के साथ में इस आंदोलन का समापन हुआ। और इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने। इन्होंने क्या किया? पंचीड़ा गीत लिखा और गाया, जिससे कई किसान इसमें शामिल हुए। और तुलसी भील नामक एक व्यक्ति है जिसने भी संदेशवाहक का कार्य किया। तो इन दोनों की बहुत अच्छी भूमिका मानी जाती है इसमें, तो तुलसी भील और माणिक्यलाल वर्मा। और माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत और गाया है, अर्जी गीत, जो कि दूसरे आंदोलन में गाया है। तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट किसान आंदोलन में करेंगे। महिला नेत्री अंजना देवी, नारायण देवी वर्मा और रमा देवी ने भी इसमें हिस्सा लिया। और जानकी देवी भी शामिल है जो कि बिजोलिया से ही थी, इन्होंने इसमें हिस्सा लिया। तो इस प्रकार इसका समापन हुआ। और कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र प्रताप ने भी इस आंदोलन को बहुत ही तेजी से उजागर किया। तो इस किसान आंदोलन ने ये सिद्ध कर दिया कि अहिंसात्मक तरीके से भी शोषण और जुल्मों के खिलाफ संघर्ष किया जा सकता है। और इस आंदोलन की सफलता से ये बात स्पष्ट होती है कि सामंतशाही को उनकी मांगों के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। और इस आंदोलन ने न केवल राजस्थान की जनता बल्कि पूरे देश की जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने में
बहुत ही असाधारण भूमिका निभाई और ये जागृत किसान ही आगे चलकर सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन जैसे आंदोलनों में बहुत ही अभिन्न अंग बने और हमारी स्वतंत्रता प्राप्त कराने में इन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया। तो इस प्रकार इस बिजोलिया किसान आंदोलन की समाप्ति होती है। तो हम नेक्स्ट किसान आंदोलन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें।